रविचंद्रन अश्विन आपको इस साल बिग बैश लीग खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अश्विन जिन्होंने इसी साल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी और उसके बाद उन्होंने आईपीएल से भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। अब वो दुनिया भर की लीग्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये बात उन्होंने खुद मेंशन की। और कुछ दिनों पहले ये न्यूज भी आई थी कि आईएल टी20 जो दुबई में होती है, उसमें उनके एक दो टीम्स के साथ डिस्कशन काफी आगे तक बढ़ चुके हैं और हो सकता है कि वो आपको आईएल टी20 में भी खेलते हुए दिखें। लेकिन बिग बैश विल बी जस्ट अनदर लेवल। आपको बता दूं कि बिग बैश इस बार साउथ एशिया, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको टारगेट कर रहा है। क्योंकि बिग बैश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि बिग बैश में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में कोई डाउट नहीं, वो हाई स्टैंडर्ड का होता है। लेकिन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो कि मेन अट्रैक्शन होते हैं किसी भी लीग के, वो कोई खास बिग बैश लीग में आपको नहीं दिखते। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि बिग बैश लीग में हमेशा इंटरनेशनल शेड्यूल के बीच में गेम्स होते हैं। दिसंबर जनवरी का वो पीरियड होता है जब बिग बैश लीग जनरली खेला जाता है। और ये एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर कई कंट्रीज में उस वक्त टेस्ट क्रिकेट, इनफैक्ट खुद ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त टेस्ट सीजन होता है। और ऑस्ट्रेलिया इस मामले में आई वुड से बीसीसीआई से सोच में बहुत ऊपर है, क्योंकि वहां के लोग भी इंडिया के जैसे नहीं है कि आईपीएल की लीग के फैंस के पीछे से पागल हुए पड़े हैं। वहां पर टेस्ट क्रिकेट, जो कि रियल क्रिकेट है, उसकी वैल्यू होती है। तो बिग बैश लीग के बीच में भी टेस्ट मैचेस हो रहे होते हैं। ना तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई प्रेशर होता है और ना ही उनके प्लेयर्स चाहते हैं कि वो लीग्स में पार्टिसिपेट करें। आप स्टार्क की एग्जांपल देख सकते हैं, बस अब जाकर के उन्होंने आईपीएल 2-3 सीजन से रेगुलरली खेलना स्टार्ट किया है, अदरवाइज उनकी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट थी। हेजलवुड हो गए, कमिंस हो गए, इवन स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, लाबुशैन, जितने थे वो सब के सब जब तक टेस्ट क्रिकेट में और जस्ट तब तक टेस्ट टीम में थे, वो वहीं खेलते थे। वो सिर्फ फ्री टाइम में बिग बैश के कुछ मैचेस खेल लिया करते थे। अदरवाइज बिग बैश में ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स ही होते थे। उनके जो फॉरेन प्लेयर्स भी होते थे वो ज्यादातर आपको इंग्लैंड और इंग्लिश काउंटी के क्रिकेटर्स ज्यादातर दिखते थे। कुछ वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स ऑफ कोर्स जाते थे, लेकिन ज्यादा वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स भी सिलेक्ट नहीं हो पाते थे, क्योंकि बिग बैश में स्टैंडर्ड काफी हाई है। तो वेस्ट इंडीज के जो प्रॉपर, जैसे रसेल, गेल, ऑफ कोर्स ब्रावो वगैरह, वो हो जाते थे, लेकिन जो बाकी हैं उनको सिलेक्शन नहीं मिलती बिग बैश में। और साथ साथ बिग बैश के साथ पैरेलल में 2-3 और लीग्स भी चल रही होती है। इनफैक्ट एसए टी20 भी जो है वो भी उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है कि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं नजर आते बिग बैश में। और अब बिग बैश ने डिसाइड किया है कि वो ग्लोबल मार्केट को टारगेट करेगी। इसीलिए इस बार आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी लिया था। बाबर, रिजवान, आई थिंक शाहीन, हसन अली, शादाब खान, ये 4-5 कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कि इस बार लिया है बिग बैश ने। और उनका पर्पस ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़े प्लेयर्स हैं इस वजह से उनको लिया गया है। उनको सिर्फ इसलिए लिया गया है कि ये प्लेयर्स खेलेंगे तो पाकिस्तान से उनको व्यूवरशिप मिलेगी। अब उनका टारगेट है इंडियन क्रिकेटर्स, लेकिन इंडिया में आपको पता है कि जब तक आईपीएल में आप एक्टिव क्रिकेटर हो, आप कोई और लीग नहीं खेल सकते। तो अगर आपको कोई और लीग खेलनी है तो आपको रिटायरमेंट लेनी होगी, आपको आईपीएल से हमेशा के लिए बाय बाय करना होगा। और अश्विन को अब समझ में आ गया था पिछले 2-3 सीजन से कि आईपीएल में उनकी कोई खास जरूरत है नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके लिए वो लास्ट रिप्रेजेंट किया था उन्होंने इस साल, वहां पर भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं। लेकिन इन लीग्स में जनरली जहां पर थोड़े स्पिनर्स को खेलने में परेशानी होती है, फॉरेन प्लेयर्स को, वहां पर अश्विन सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसी वजह से अश्विन ने डिसाइड किया है कि वो एक्सप्लोर करेंगे ये लीग्स। और मेलबर्न की साइड से, मेलबर्न के आपको बता दूं कि बिग बैश में दो टीम्स, मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेड्स, ये दो टीम्स खेलती हैं बिग बैश में। और ये दोनों के दोनों ने इंटरेस्ट जताया है अश्विन में। तो अश्विन मोस्टली आपको मेलबर्न की टीम में खेलते हुए दिखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के ऑफ कोर्स बिग बैश के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद ये चीज इंफॉर्मेशन बताई कि अश्विन के साथ काफी हाई लेवल पे डिस्कशंस हो चुके हैं। प्रॉब्लम अभी सिर्फ ये है कि जो ऑक्शन था बिग बैश का, वो मोस्टली अभी सारे टीम्स ने, अपने फ्रेंचाइजीज ने अपने पर्स को ज्यादा से ज्यादा खत्म कर लिया है। तो बहुत ज्यादा पर्स है नहीं किसी टीम के पास।
लेकिन क्योंकि बिग बैश अभी बिगर पिक्चर देख रहा है, वो ग्लोबल होने की सोच रहा है, इसीलिए बिग बैश ने कुछ ऑल्टरनेट्स, कुछ ऑप्शंस रखे हैं जो कि वो ऑफ कोर्स सारे फ्रेंचाइजेस के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पर मैच फीस का भी एक ऑप्शन है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीजन के बीच बिग बैश होता है, तो कई बार डेविड वार्नर या स्टार्क जैसे कोई प्लेयर होते हैं जो अवेलेबल हो जाते हैं बीच में कुछ मैचेस के लिए, तो उनको पर मैच फीस दी जाती है। तो अश्विन को भी कुछ उसी तरीके के सिस्टम के थ्रू ये लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पर्स का इशू ना आए। लेकिन ऑफ कोर्स अगर अश्विन किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइज में जाएंगे तो बाकी फ्रेंचाइजेस के पास भी ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो सेम फैसिलिटी यूज करके कुछ और प्लेयर्स को भी ले सके। आपको बता दूं कि इसके पहले दिनेश कार्तिक भी पिछले साल ऐसे टी20 में साउथ अफ्रीका में पार्ल की तरफ से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक ऑफ कोर्स कोई इंटरनेशनली बहुत बड़ा नाम नहीं बना पाए थे। कुछ मैचेस हैं ऑफ कोर्स उनके अच्छे, लेकिन अश्विन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टॉप 6 इंडियन टेस्ट क्रिकेटर्स एवर। अगर मैं बैटिंग में सचिन और द्रविड़ की बात करूं तो बॉलिंग में अनिल कुंबले के बाद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर अश्विन है, जिनके 537 टेस्ट विकेट्स हैं। ओनली द सेकंड इंडियन बॉलर टू पिक अप 500 प्लस टेस्ट विकेट्स। साथ में अगर आप गावस्कर और कपिल देव को जोड़ दो तो ये टॉप 6 इंडियन टेस्ट क्रिकेटर्स एवर हैं। और अश्विन का जाना एक अलग लेवल पे बिग बैश को पॉपुलर कर देगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अश्विन की वजह से काफी इंडियन पॉपुलेशन जो है वो ना सिर्फ टीवी पर मैचेस देखेगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन क्राउड है वो भी स्टेडियम्स में आएगा। अश्विन का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे वो पॉडकास्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो वहां जाएंगे तो वहां पर भी अपना ये इंटरव्यूज लेना, जो कुट्टी स्टोरीज उनकी है, ऑफ कोर्स वो वहां पर भी कुछ क्रिकेटर्स के साथ इंटरव्यूज वगैरह करेंगे। तो उस तरीके से भी सोशल मीडिया प्रमोशन मिलेगा बिग बैश को। और बिग बैश का एम अब यही है, क्योंकि बिग बैश ने रियलाइज कर लिया है कि कुछ नई लीग्स जो फिलहाल आई हैं, ILT20 हो गई, इवन यूएसए में जो मेजर लीग होती है उन्होंने भी काफी प्लेयर्स को बुलाकर अपने आप को पॉपुलर कर लिया है। लेकिन बिग बैश क्वालिटी क्रिकेट खेल होते हुए भी इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, इसीलिए इस बार उनका पर्टिकुलर टारगेट था सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स को पिक करना, ताकि सब कॉन्टिनेंट में पॉपुलैरिटी बढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिकेट की व्यूअरशिप सब कॉन्टिनेंट में ही होती है। और इसलिए शायद बिग बैश ने ये भी रियलाइज किया कि जरूरी नहीं है कि सारे प्लेयर्स एकदम हाई क्वालिटी के हों। अगर कुछ रिटायर्ड क्रिकेटर्स हों या पाकिस्तान के कुछ एवरेज क्रिकेटर्स भी आ जाएं तो भी एटलीस्ट एक व्यूअरशिप तो मिल ही सकती है। ऑफ कोर्स अश्विन अब अपने प्राइम पे नहीं है, ही इज अबाउट टू बी 39, लेकिन अश्विन का आना इन इटसेल्फ वुड बी अ बिग थिंग फॉर बिग बैश, क्योंकि एक इंडियन रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। आपको बता दूं कि अश्विन 200 प्लस आईपीएल मैचेस खेल चुके हैं। कोर्स चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आईपीएल विनर भी रह चुके हैं। इंटरनेशनली वो काफी सक्सेसफुल प्लेयर रहे हैं, और साथ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनका सक्सेस है वो भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से अश्विन ऑस्ट्रेलिया में बहुत रेस्पेक्टेड क्रिकेटर है। तो ऑफ कोर्स अगर वो जाएंगे तो एक अलग ही बात होगी, बट वी विल वेट कि जब ये ऑफिशियल हो जाए। लेकिन मैं आपको हाई लेवल पे बता दूं कि मेलबर्न की किसी टीम से आप अश्विन को इस बार बिग बैश खेलते हुए डेफिनेटली देखेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।